हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने मैथ्स में एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम RS अग्रवाल को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और हमने एक्सरसाइज के 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से। RS अग्रवाल बुक में जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है वो यह है कि 5% का 3% कितने परसेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे कि आप लोग एग्जाम में देखते हैं, अगर किसी के 500 में से 300 नंबर आए हैं तो वो कितने परसेंट नंबर हैं। तो वैसे ही यहाँ पूछा गया है कि 5% का 3% कितने परसेंट है। तो नीचे लिखेंगे 5% और कौन सा पूछ रहा है 3%, कितने परसेंट है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई परसेंट को 1/100 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई परसेंट को 1/100 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए ये 100 से ये वाला 100 कट गया, 3/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 2 जा 10 और ये 0 यहाँ, तो 3 मल्टीप्लाई 20 बराबर 60%, यानी कि 5% का 3% कितने परसेंट है, ये 60% है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह आपके सामने इस प्रकार है। यदि x का x% 49 हो तो x बराबर क्या। चलिए कोशिश करते हैं। x का मतलब मल्टीप्लाई, x परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 49 हो तो x बराबर क्या। तो देख लेते हैं, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 49। अब क्या करेंगे, 100 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 100 को इधर ले जाने से क्या हो गया, 49 मल्टीप्लाई 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे x इक्वल्स टू, जैसे एक चीज समझेंगे, जैसे प्लस इक्वल्स टू की तरफ जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू की तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, वैसे स्क्वायर उधर पे जाके इक्वल्स टू की तरफ अंडर रूट बन जाता है। 49 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करने का तरीका, यहां पे हमें पेयरिंग करनी होती है। 7 7 जा 49 और 10 10 जा 100। इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ गया और इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ गया, तो आंसर इज 70। यानी कि यदि x का x% बराबर 49 हो तो x बराबर है 70। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट जो बुक में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने बोर्ड पर। 980 का 12% ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 450 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल्स टू 227 का 30%। तो इसे सबसे पहले इक्वेशन में डालने की कोशिश करते हैं। 980 का मतलब मल्टीप्लाई, 12% का मतलब 100, फिर माइनस का साइन, 450 का मतलब ये, ठीक है, मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन मार्क का मतलब x जो निकालना है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 227 का मतलब मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड बाय 100, परसेंट का मतलब 100। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कटा और ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, अब देखते हैं 98 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 10 माइनस 45 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 10 और यहाँ पे 227 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10। ठीक है, 12 8 जा 96, तो 6 यहाँ आ गया, 9 यानी इसके ऊपर लगा दिया कैरी। ठीक है, और 12 9 जा 108, 108 प्लस 9 तो ये हो गया 117 डिवाइड बाय 10।
माइनस 45x अपॉन 10 इक्वल्स टू, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर को। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 और 3 2 जा 6 अपॉन 10। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है x वाला टर्म है इसको इस तरफ भेजते हैं, इसके आगे माइनस लगाए तो वो बन जाएगा प्लस में, तो इसे यहां पे कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1176 अपॉन 10 और ये जो टर्म प्लस में है इधर आके माइनस, तो माइनस 681 अपॉन 10 इक्वल्स टू 45x अपॉन 10। ठीक है, 10 और 10 की एलसीएम 10 ही होती है, 10 से 10 1 बार जाता है, तो ये हो गया 1176 माइनस, और यहां से भी 10 1 जा 10, तो 681 इक्वल्स टू 45x अपॉन 10। इस वाले 10 से ये 10 कट जाएगा, कैसे, क्योंकि ये ऊपर आएगा कहीं तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस करके देखते हैं, मैं इस वाले को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 8 गया, 7 में से 8 नहीं आता तो 17 में से 8 गया 9 और 11 नहीं बचा, ये बचा है 10, 10 में से 6 गया 4 इक्वल्स टू 45x, तो x बराबर आ गया 495 अपॉन 45, 45 1 जा 45 बचा 4 और 45 1 जा 45, यानी कि x बराबर आया 11। ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन नंबर 14, 280 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 550 का 18% इक्वल्स टू 143.8। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो पॉज कीजिए। चलिए, अगर आपने वीडियो पॉज कर लिया और अपना आंसर आप मुझसे मिलाएंगे। 280 का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क का मतलब x अपॉन 100, इसे डाल देंगे ब्रैकेट में, प्लस 550 का मतलब मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 143.8। ठीक है, 10 से 10 यानी कि 28x अपॉन 10 प्लस 10 से 10 55 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 10 इक्वल्स टू 143.8। यहां से देखिए इस लाइन से, यहां पे तो ये 28x अपॉन 10 ही हुआ, प्लस 18 5 जा 90, 9 यहाँ पे कैरी आ गया, 18 5 जा 90 और 90 और 9 99 अपॉन 10 इक्वल्स टू 143.8। इस जीरो से ये जीरो भी काट दिया, तो यहाँ पे आया 28x अपॉन 10 इक्वल्स टू 143.8। ये प्लस में था, ये टर्म किस में चला गया, माइनस 99। कितना बचेगा, 0.8 ऐसे ही आया। ठीक है, और यहां पे माइनस करने पे आ गया 44.8। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको इधर को पे करते हैं। 28x अपॉन 10 इक्वल्स टू 44.8। अब यहां देखेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर पे होगी तो ये बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होने पे पॉइंट पीछे खिसकता है, तो यहाँ ये बन गया 448 इक्वल्स टू 28x। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू 448 डिवाइड बाय 28। तो यहाँ देखिए 448 डिवाइड बाय 28। ठीक है, 28 1 जा 28, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 8। अब ये कितने बार जाएगा, 6 बार करके देखते हैं। 8 6 जा 48, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, यानी कि क्या आंसर आया, x इक्वल्स टू 16, जो क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बुक में हमारे पास है कि 2.5 लाख रुपए
यानी कि 2.5 लाख रुपए 20 लाख रुपए का कितना प्रतिशत है। जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो भी कुछ इस प्रकार ही था। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, नीचे रखेंगे 20 लाख और ऊपर रखेंगे 2.5 लाख। परसेंट निकालना है तो इसको सीधे सीधे चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। देखिए ये लाख में से ये लाख कट गया और यहाँ पर आ गया 2.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। इस पॉइंट को हटाया इस जीरो की मदद से, क्योंकि इस जीरो की वजह से क्या हुआ, पॉइंट पीछे चला गया और इस जीरो से ये कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा 25/2 यानी कि 12.5%। इसका मतलब है कि 2.5 लाख रुपीस 20 लाख का 12.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी बुक में। 70 के 5वें का 4 गुना 112 के 7वें के 5 गुने से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम इतने टर्म को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 70 के मतलब गुणा 5वें। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, 5वें का मतलब है 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब गुणा 4 गुना यानी कि मल्टीप्लाई 4। 70 के 5वें का 4 गुना यानी कि 70 के 5वें यानी कि 1/5 का 4 गुना। तो सॉल्व करेंगे। 5 से 70 कितने बार कटता है, 14 बार। 14 पंचे 70 होता है, 14 1 जा 14 मल्टीप्लाई 4, 14 4 जा 56। तो इसका तो आंसर आ गया 56। अब चलिए बाकी के दूसरे सेक्शन का निकालते हैं। 112 के 7वें, 112 के 7वें, 7वें का मतलब क्या है 1/7 के मल्टीप्लाई 5 गुना यानी कि मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 7 को डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ पे 1 1 2 से 7 1 जा 7 और यहाँ आ गया 4 और 2, 7 6 जा 42 यानी कि यहाँ पर आ गया 16 यानी कि 16 इन दोनों को काट के आया 16, तो 16 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया 80। ठीक है, तो यानी कि है कि इसका पूरा आंसर आया 56 और इसका पूरा आंसर आया 80। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि 56 80 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया हमारा 56 80 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखेंगे कम है तो पहले देखेंगे कम कितना है। कम है 80 माइनस 56। अब कम कितना प्रतिशत कम है, कम किससे है 80 से, तो नीचे लिख देंगे 80। ठीक है, माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया 4, अब ये 8 नहीं बचा, ये बचा 7 में से 5 गया 2 अपॉन 80। ठीक है, अब कितना प्रतिशत कम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है कितना प्रतिशत कम है। चलिए अब ट्राई करते हैं, कितने चले आएगा 8 से। 8 3 जा 24 और 8 10 जा 80। ये जीरो से ये जीरो कटा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आया इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 30% क्या है कम है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हमें लाभ हानि में मिलेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक में क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने यह है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। तो सबसे पहले यहीं तक का निकाल लेते हैं। किसी संख्या यानी कि मान लीजिए वो संख्या है x, उसका संख्या का यानी कि मल्टीप्लाई 4/5 क्या है 64 है। तो देखेंगे x बराबर क्या हो गया 64, 5 क्योंकि यहाँ चला गया और 4 आ गया नीचे। ठीक है, अब हम ये चीज़ सीख चुके हैं। 4 से कितने बार जाता है 16 4 जा, तो 16 मल्टीप्लाई 5 आंसर आ गया 80। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर पूछा है इसी संख्या का यानी कि 80 का, यानी कि इसी संख्या का यानी कि 80 का 50%, 50 और परसेंट हो गया, सॉल्व करते हैं 1/100 से। तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाई 50 अपॉन
100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 8 5 जा 40, तो फाइनल आंसर क्या है 40। यानी कि 80 का 4/5 64 है, तो 80 का 50% क्या होगा, 50% का मतलब है 40। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 17 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने बोर्ड पे है। यदि x का 10% बराबर हो y का 20% के, तो x रेशियो y क्या है। हम जानते हैं x रेशियो y को x अपॉन y भी कहते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं x का मतलब मल्टीप्लाई 10%, ये किसके इक्वल है, y का 20% के इक्वल है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, ये 100 ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं। ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो इस 0 से ये काट सकते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू x बन जाए x और y मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें x रेशियो y निकालना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, x रेशियो y का मतलब है x अपॉन y, हमें ये निकालना है। तो देखिए x यहां पहले से है, नीचे आ गया y, यहां पहले से 2 था, ठीक है, और नीचे आ गया 1, यानी कि x अपॉन y क्या है 2 और 1, यानी कि 2 रेशियो 1, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। यदि किसी संख्या का 6% 180 हो तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वो किसी संख्या को हम मान लेते हैं x, जो हमें निकालना है। का मतलब है मल्टीप्लाई, और 6% यानी कि 6/100 क्या है वो, यदि क्या हो वो 180 हो तो वह संख्या क्या है, यानी कि हमें x निकालना है। तो x बराबर आ गया 180, 100 चला गया ऊपर और 6 चला गया नीचे। ठीक है, तो 6 3 जा 18, ठीक है, 3 0 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 1 0 ये और 2 0 इसके, यानी कि वो संख्या क्या है 3000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। किसी संख्या का 55% उसी संख्या का 25% के बीच 11.10 का अंतर है, उस संख्या का 75% क्या होगा। मान लीजिए मैं वो मानता हूं वह संख्या है x, यानी कि x का 55%, यही मतलब हुआ इस लाइन का, पूरी इस लाइन का मतलब किसी संख्या मतलब x का मतलब गुणा 55 और प्रतिशत। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। और उसी संख्या यानी कि x का ही 25%, देखिए उसी संख्या का 25% के बीच 11.10 का अंतर है, यानी कि अंतर का मतलब क्या है डिफरेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यानी कि इन दोनों का जो हम माइनस कर रहे हैं वो क्या है बराबर 11.10 है। ठीक है, देखिए अभी तक हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे अब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आई है, यही चीजें हमें सीखनी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 55x अपॉन 100 माइनस 25x अपॉन 100 बराबर 11.10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ गया 100 से 1 बार जाता है तो यहाँ पे आया 55x माइनस 100 से 1 बार जाता है, यहाँ पे आ गया 25x बराबर 11.10। अब ये 100 यहाँ चला गया। ठीक है, अब ये 100 यहाँ चला गया। अब देखिए क्या हो सकता है 55x माइनस 25x बराबर 11.10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, 55 में है 25 माइनस करना है और 100 चला गया यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। 55 में से 25 गया, 25 35 45 55, यानी कि आ गया 30x। और देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है और पॉइंट यहाँ पे भी क्या है 100 है, यानी कि 2 0 और हैं। तो इसका मतलब क्या है 0 अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो नंबर पीछे मतलब पॉइंट पीछे आता है, तो ये हो गया 1110। ठीक है, तो x बराबर ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड 1110 डिवाइड बाय 30, 0 से 0। अब 3 से देख लेते हैं 1113 से कितने बार जाता है, तो देखिए कितने बार जाता है 3 3 जा 9 9
10 11 2 बच गया, 2 और 1 21, तो 21 3 7 जा 21, तो आ गया 37। क्या ये आंसर होगी निकल गया है हमारा? नहीं, ये आंसर अभी नहीं निकला है, अभी क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन में था उस संख्या का, यानी कि 37 का 75% क्या होगा, यानी कि 37 का 75%, ये हमसे पूछा है। 37 को 37 का को मल्टीप्लाई 75 बाय 100 हमसे पूछा है, क्या होगा? चलिए निकाल लेते हैं। अगर 25 का आपको टेबल आता है तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये बन गया 37 मल्टीप्लाई 3 बाय 4। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 2 कैरी, ठीक है, 3 3 जा 9, 10 11, 1 1 बाई 4। इसको चलो डिवाइड करते हैं 4 से 1 1 1 को, तो 4 2 जा 8, कितना आ गया 8, 9 10 11, 3 और 1, 7 4 जा 28, कितना बचा? ये बचा है हमारे पास 3, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 4 7 जा 28, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आया 4 के बाद 2, तो पॉइंट की पावर यूज किया 0, 4 5 जा 20, ये पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो आया 27.75, जो क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक RS अग्रवाल के परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व किया। यदि आपको जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।